तो फ्रेंड्स, हमारा आज का अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2016 में सेट 1 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में था क्या, हमें मैक्सिमाइज करना है 15x1 प्लस 20x2। ठीक है, 15x1 प्लस 20x2। कंस्ट्रेंट्स क्या है, 12x1 प्लस 4x2 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 एंड 12x1 माइनस 6x2 इट इज लेस देन इक्वल टू 24। एक बार क्वेश्चन आप चेक कर लेना, मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में देखा तो अलग अलग दे रखा था। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन हमने सही नोट डाउन किया है या नहीं। कहीं पूरा इट इज 12x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36, 12x1 माइनस 6x2 लेस देन इक्वल टू 24। आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। खैर हमें तो खैर मतलब समझना है अभी, तो कैसी प्रॉब्लम चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें बस इतना बताना है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया था पूरा सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि इनफिजिबल है या अनबाउंडेड है या इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, डीजेनरेट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते हो मतलब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं इसको। अगर आप देखें तो 3 से जैसे ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो इसको अगर आप मिनिमम पॉसिबल अगर रेशियोज में अगर आप देखो 3 से, सॉरी नहीं 3 से नहीं हो रहा है, ओके मुझे लगा it will be 3x1 plus 4x2, 3x1 plus 4x2, ठीक है। this multiplied by 5 ये बन रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से अगर आप डिवाइड करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, इट इज 3x1 plus x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अगर आप पूरी इक्वेशन को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो 3x1 प्लस x2 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 6 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 4। ये एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि कहीं किसी का स्लोप सेम तो नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा होता तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता कि मतलब इट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, पर सच्चाई है कि वो तो खैर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। तो आइए फिर वही काम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ कहां तक लेके जाएं, मतलब x1 x2 4 तक आ सकता है यहाँ पे या 9 तक वैल्यूज आ सकती हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं 10 तक ले जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चीज, ठीक है। अगर नेगेटिव में जरूरत पड़ेगी तो नेगेटिव में भी ले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चंस को हम प्लॉट करते हैं। तो 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो दो पॉइंट्स चाहिए इस लाइन के ऊपर हमें इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट है, तो ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला जो एरिया है वो फिजिबल होगा इसके अंदर। तो अगर आप x1 को 0 पुट करें तो x2 आ रहा है 9, और अगर आप x2 को 0 पुट करें तो x1 आ रहा है 3,0। सो दिस विल गिव अस अवर लाइन। तो ये पॉइंट आ गया 3 और ये आ गया 9, ठीक है। तो ये चीज ये दिस इज द इनइक्वालिटी 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब ग्रेटर देन वाला साइन है तो जो रीजन है वो ओरिजिन के अपोजिट वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, दूसरी साइड वाला होगा, दिस वन इस तरफ का, ये चीज ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी हमने प्लॉट कर लिया। आइए दूसरी इनइक्वालिटी प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 2x1 माइनस x2 इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर मैं x1 को 0 पुट करता हूं तो x2 आ रहा है -4, ओके। ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया। x1 को अगर 0 पुट करेंगे तो x2 -4 आ रहा है, अगर x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 आ रहा है 2, ठीक है। सो 0,2 ये चीज। तो माइनस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, माइनस में भी हम y एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 0,-4 ये, और ये आ गया 2,0 ये चीज, ठीक है। तो इनको जोड़ने वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये चीज। सो ये ठीक है, एंड इट इज लेस देन, तो ये दिस इज अवर फिजिबल रीजन, ये वाला ओरिजिन की साइड वाला पार्ट हम कंसीडर करेंगे। इनइक्वालिटी कौन सी है, इट इज 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये चीज।
ठीक है, तो फिजिबल रीजन ये निकल के आ रहा है, ये वाला, दिस इज आवर फिजिबल रीजन, ये, और क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो रीजन है इट इज अनबाउंडेड, ये एक अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। पर अब सॉल्यूशन है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मिनिमा हमें निकालना होता तो शायद में भी मिनिमा के केस में भी शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, में भी शायद ये पॉइंट बन जाता मिनिमा के अंदर, पर हमें मिनिमा नहीं, हमें मैक्सिमा निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें लाइन का स्लोप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन क्या है हमारे पास, 3x1 प्लस 4x2, ठीक है, या बेटर से 15x1, या स्लोप तो खैर सेम ही होगा उसका, ठीक है, इज इक्वल टू 0, हम इसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ 5 से डिवाइड करके, ये आ गया हमारे पास। अब अगर एक तो ये 0 0 से पास करेगा, ठीक है। अब अगर हम x1 को अगर 4 रखें, x1 को अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, 4 कॉमा, तो x2 क्या आ रहा है 4, इट इज कमिंग आउट टू बी -3, ठीक है। x1 को मैंने 4 रखा तो 12 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, 4x2 इज इक्वल टू -12, x2 क्या आ रहा है -3, ठीक है। तो 4 कॉमा -3, तो ये है -3 एंड दिस इज 4, ये, तो यहाँ पर दिस इज अवर पॉइंट, ये इधर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये चीज, ठीक है। ये लाइन है मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, z इज इक्वल टू 0, क्या चीज है, इट इज 15x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 0, मैंने उसकी लाइन प्लॉट की, ठीक है, लाइन प्लॉट कर दी। अब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या है कि आप इस लाइन को मूव कराओगे, ठीक है, पैरेलली आप मूव कराओगे, मैं इस लाइन को पैरेलली मूव करा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये सबसे पहले टच करेगा, ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट इसको पैरेलली मूव करा रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पे सबसे पहले टच करेगा, ठीक है, दैट विल गिव अस अवर मिनिमा, ठीक है। ओरिजिन के सबसे क्लोज जो पॉइंट जो हमारी इस लाइन को पैरेलल मूविंग लाइन को टच करेगा, दैट विल गिव अस अवर मिनिमा, ठीक है। पर अब अगर आप इस लाइन को अगर आगे पैरेलली मूव कराते जाएं तो जो फारदेस्ट पॉइंट होगा जो इस लाइन को टच करेगा, फारदेस्ट पॉइंट, दैट विल गिव अस अवर मैक्सिमा। पर ये रीजन जो है दिस इज एन अनबाउंडेड रीजन, तो इसके अंदर आप जब दूर जाते जाओगे तो कॉर्नर कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, फारदेस्ट पॉइंट आपको कभी मिलेगा ही नहीं जो इसके पैरेलल एक लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। सो द रीजन इट इज एन अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा आ रहा है हमारा, अनबाउंडेड। अगर मैक्सिमाइज करना है इसको तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी आ रही है, ठीक है। द सॉल्यूशन इट इज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, समझ आ गए। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।